तो अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, जो अक्सर लोग पूछते हैं, जिसके बारे में उनको बहुत कन्फ्यूजन भी रहती है। कैल्शियम, किसी भी पेशेंट को स्टोन होता है तो वो कहते हैं कि कैल्शियम कम खाओ, कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स कम कर दो। ऐसा नहीं है, हर कैल्शियम खराब नहीं होता। कैल्शियम सिट्रेट एक अच्छा प्रोडक्ट है। कैल्शियम का एक दूसरी वैरायटी होती है जिसके बारे में ना आप जाने ना आप उसको लें। आपको लेना है कैल्शियम सिट्रेट, और वो भी तब लेना है जब किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर सर्टेन सिचुएशन। लाइक ऑर्थोपेडिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं कोई बोन वाली डिफॉर्मिटी या बोन सिचुएशंस में, फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अननेसेसरी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एलिमेंटल कैल्शियम हम इसको बोलते हैं, स्पेशली कैल्शियम सिट्रेट आप ले सकते हैं। दूसरा और भी किसी भी तरह का कैल्शियम आपको नहीं लेना है, और वो भी तब लेना है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम अपनी डाइट से कम नहीं करना है, जितना चल रहा है उतना उसको लेते रहिए, वरना स्टोन फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। सो कैल्शियम हैज़ नॉट टू बी स्टॉप्ड, इट इज़ गुड, यू हैव टू कंज्यूम इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और मिथ जो है बियर। इसके बारे में मैं 2-3 पॉइंट्स के बाद और बताऊंगा, लेकिन बियर स्टोन बाहर निकाल देती है, ऐसा कुछ नहीं है। बियर सिर्फ और सिर्फ आपका एक डाइयूरेसिस करती है, मतलब बियर एक प्रेशर बनाती है जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, और एक चांस बनता है कि यूरिन के प्रेशर की वजह से वो स्टोन को शायद बाहर पुश कर दे ब्लैडर के अंदर। मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं यूरेटर। अगर मान लीजिए आप यूरेटर के अंदर प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज भी कर देते हैं विद वाटर, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो स्टोन को पुश कर दे। इट इज जस्ट फॉर डायूरेसिस, नथिंग एल्स। अक्सर बियर पीने के बाद लोग सुसु बहुत बार बार जाते हैं, ठीक है, उससे स्टोन टूट जाएगा या पतला हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा, गलत है। इसके बारे में मैं और बात करूंगा। नेक्स्ट है, आप प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा भी मत लीजिए, और जैसा मैंने बताया वेजिटेबल प्रोटीन ले सकते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा अगर आप प्रोटीन डाइट लगेंगे, खास करके जो जिमर्स होते हैं एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं, तो उनके अंदर यूरिक एसिड स्टोन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगेन कुछ लोग विटामिन सी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो 2 ग्राम तक विटामिन सी ठीक होता है, उससे ज़्यादा जब आप बढ़ाते हैं तो आपको स्टोन बढ़ने का, स्टोन फॉर्मेशन का चांस और ज़्यादा हो जाता है। अब वापस हम बियर के बारे में बात करते हैं। तो बियर का ऐसा है कि जैसा मैं बता रहा था कि बियर कोई स्टोन को चूरा नहीं कर देती है। बियर पीने के और बहुत बहाने हैं। स्टोन को मत गलत ठहराओ इस चीज़ में। स्टोन की कोई गलती नहीं है कि स्टोन को तुम बहाना ढूंढ रहे हो और उससे बियर पी रहे हो, नहीं। बियर सिर्फ और सिर्फ यूरिन का प्रेशर बनाने वाला है और कुछ नहीं करने वाला। बियर ना पानी, ना ज़्यादा स्टोन को ब्रेक करने वाला है, ना कुछ करने वाला है। इसके अंदर तो ऑक्सिलेट होता है, वो मैं चलो बताता हूँ आपको। तो कोई और रीज़न ढूंढो, ऐसा नहीं है भाई कि बियर पियो और स्टोन भगाओ, मतलब ऑल आउट जलाओ, मच्छर भगाओ। आजकल तो ऑल आउट से मच्छर भी नहीं भागता, बट बियर से ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोन जाने वाला है। तो ये भूल जाओ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो जो काम बियर कर रही है, प्रेशर बढ़ाने का काम, वो पानी भी कर देगी, कुछ और दवाइयाँ भी कर देंगी जिसको हम लैसिक्स और डाइटोर बोलते हैं। उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमें बियर पी के ही प्रेशर बनाना है। आप 3 लीटर पानी पियो, आपका प्रेशर तब भी बन जाएगा, उसमें बियर पीने की क्या जरूरत है। और तो और कुछ फादर्स भी बोलते हैं कि बेटे 2 बियर पी ले, तेरा स्टोन तो यूं ही निकल जाएगा, सर्जरी का भी पैसा बचेगा और दवाइयों का भी पैसा बचेगा, इसी बहाने बियर भी पी जाएगी। अरे बियर पीनी है तो और पी लो, और रीज़न है, स्टोन की वजह से रीज़न क्यों बनाना है। और वैसे भी एक उम्र के बाद तो वैसे ही फादर्स को अपने बच्चों को एक एज हो जाने के बाद, एक समझ आ जाने के बाद बियर पिलानी है या ड्रिंक पिलानी है, कुछ भी करनी है, तो वो विदाउट एनी रीज़न होनी चाहिए या किसी सेलिब्रेशन पे होनी चाहिए। स्टोन पे कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को बियर पिलानी ही पिलानी है। उसको भी रीज़न मिल जाता है कि हाँ पापा कह रहे हैं कि भाई बियर पी लो, बच्चा भी खुश, पापा भी खुश, खर्चा भी बच गया, भाई को टेंशन ही नहीं है, सभी खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बियर ज़्यादा पीने से ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं। ऑक्सलेट्स बियर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बियर पीने से स्टोन बाहर आ जाएगा, नहीं, आप ऑक्सलेट फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा चांस दे रहे हैं। दूसरी बात, जब आप बियर पीते हैं ऑक्सलेट बढ़ जाता है, दूसरी तरफ से आप कैल्शियम को कम कर देते हैं। जनरली कैल्शियम और ऑक्सलेट कंबाइन करते हैं, इफेक्ट को किल करते हैं, सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। अब आप कैल्शियम कम कर रहे हो, ऑक्सलेट को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ऑक्सलेट की जो फॉर्मेशन है, जो अंदर सप्लाई है, वो बढ़ जाएगी और ऑक्सलेट स्टोन्स बन जाएंगे। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये ठीक बात नहीं है।
बियर पीने के और कोई बहाने ढूंढिए, स्टोन में बियर का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, ये सब थी बातें डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में जो हमें स्टोन के केसेस में करनी चाहिए। कोई आपको डाउट है, कोई चीज़ ऐसी है जो मिस हो गई है, किसी चीज़ के बारे में आप और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर छोड़ें। 24 to 48 आवर्स के अंदर मैं आपको ज़रूर इसके बारे में और जानकारी दूंगा। कोई पेशेंट पर्सनली मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहता है, फिजिकल कंसल्टेशन करना चाहता है, तो मेरा नंबर और लिंक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उनको यूज़ कीजिए एंड यू कैन मीट मी फॉर एनी फर्दर थिंग रिक्वायर्ड इन यूरोलॉजी। एक बात कभी मत भूलिएगा, मास्क ज़रूर पहनना है, सैनिटाइजेशन रखना है और लोगों से 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।